फाइनली रीच्ड होम होबोगन स्टेशन। पुराना सा स्टेशन है कती है। यह अलग सर्विस है, इसका नाम है पाथ। Stand clear. होबोगन से घर की तरफ का वॉक शाम को। क्या चल रहा है यहाँ पे? होबोगन टर्मिनल, फेरी भी यहीं से मिल जाती है, ट्रेन भी यहीं से मिल जाती है, बसें भी यहीं से मिल जाती है। तो कश्मीरी गेट लगा ले उरे का, दिल्ली का कश्मीरी गेट है तो उरे का होबोगन है। वैसा सा सौदा है न्यूयॉर्क का। Let's go on a nice walk in the night time around 10:30 p.m. Eastern Standard Time and see what's happening। स्टेशन के अंदर से होते हुए बीच बीच में अच्छे पार्क बना रखे हैं, वहाँ लोग योगा कर लेते हैं। योगा ऐसे बैठे रहते हैं, प्रपोज कर देते हैं एक दूसरे को कि भाई ब्याह कर लो। हमारे आपस में ब्याह करने का थोड़ा सेटअप सा लगा के योगा के ग्रुप्स आ जाते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं। जॉगिंग तो खूब लोग करते हैं। एंड अभी क्योंकि रात के 10:30-11 बज रहे हैं तो भीड़ को नहीं इतनी ना, तो ये खचा खच भरा रहा है कति। ट्रेन का वेट करते हुए लोग यहीं से अलग अलग जगह की ट्रेनें मिल जाती हैं, पाथ फेरीज मिल जाती हैं ब्रुकफील्ड प्लेस के लिए और वॉल स्ट्रीट के लिए। ये है लगा जो 1800s में आ गए हों। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, पुराने ज़माने का स्टेशन है। देन उसके साथ साथ नदी के किनारे इन्होंने एक न्यू पोर्ट नाम की जगह बना दी है कि भाई नया पोर्ट जर्सी सिटी के किनारे किनारे। तो उसमें बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे गुड़गांव में DLF और पुणे में बहुत सारे बिल्डर हैं। ऐसे हर शहर में बिल्डर होते हैं, वैसे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। एक टेक्नोलॉजी कॉलेज है स्टीवेंस, थोड़ी दूर यहाँ से वॉकेबल। तो वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे एडमिशन लेके अलग अलग कोर्स करते हैं। तो वो भी यहाँ का फेमस कॉलेज है। निकालो दिल्ली का सूरजमल कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टाइप का कॉलेज है। एंड न्यू जर्सी ट्रांजिट पाथ एंड फेरीज, दिस एंड दैट, ऑल इंटरकनेक्टेड। तो वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नया वाला। पुराने 2 टावर तो घुसा दिए अलकायदा ने, प्लेन गिरा दिए थे। इंश्योरेंस कंपनी तरफ ही मिल गए होंगे, अपने भाई भूई काट लिए पहले, टक्कर मारी जहाज नहर पर, बिल्डिंग न्यू की न्यू पड़ गई सारी, जनो डिमोलिश हो गई हो। तो अंदर का खेल खराबा क्या है, जो अंदर का जो सौदा है कैसे चलता है वो तो खिलाड़ी जाने। आम जनता तो न्यू हांडी जा है उन्हें कि मना बेरा होंदा। बट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। और ये हुआ था वो हुआ था, बिल्डिंग कैसे गिर गई भाई, जहाज लगी तो ऐसे कैसे गिर गई न्यू की न्यू, जनो
बम ब्लास्ट कर दिया हूँ पिलर में, नुकी नू डागी पूरी की पूरी दोनों। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी ढूंढे तो ढूंढ सकता है, बट सब ना अपना आपते मतलब है। खुद के टंडा दी काम थोड़ा टाइम मिले तो आदमी सोचा इन बातों के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में। खुद के टंटे पूरे ना होते, खुद के उसमें डूबा रहता है खेल में। सो एक बार यहाँ चलते हैं। एक बार नदी ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली थी। ये काफ़ी पावरफुल रिवर है, हडसन रिवर, जैसे हरिद्वार में गंगा है और लंदन में थेम्स है, वैसे ही न्यूयॉर्क में हडसन है। कभी भी आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी के बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस हैं, जैसे इंडस के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा के किनारे इतने सारे शहर बच रहे हैं। हाँ, गुड़गांव पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू बिना किसी नदी के किनारे बसा दिया गया है, प्लस बेंगलोर भी, जिससे कि दिक्कतें आ ही रही हैं। द्वारका में और बेंगलोर में पानी नहीं है, कितने दिन तक वो टैंकर भर भर के पी सकते हैं। एनीवेज, सो हर बड़ा सिविलाइजेशन जो बसा है वो नदियों के किनारे बसा है। इंसान को समझ में आया कि भाई नदियों के किनारे बसना सही रहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा, पानी पुनी मिल जाएगा, बर्तन धो लेंगे, नहा लेंगे, तो इसलिए बसा दिए गए। तो ये है मैनहट्टन आइलैंड, एक तरह से मतलब आइलैंड ही है ये। तो सम पीपल कॉल इट लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव आइलैंड इन द वर्ल्ड ऑन प्लेनेट अर्थ, बिकॉज इसमें सारे वॉल स्ट्रीट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सिटी बैंक, सिटीजन बैंक, चेज बैंक, ऑल द कंसल्टिंग फर्म्स एंड व्हाट नॉट भर दिया एक ही आइलैंड पे। तो ये धीरे धीरे सिंक हो रहा है। और हडसन रिवर जब थोड़ी अंगड़ाई ली तो ये यहाँ पे एक वो था डेक जैसा कुछ बना हुआ था, उसको उड़ा ले गई, तो अब बस पिलर बचे हुए हैं। इफ़ यू सी, पिलर रह गए, डेक उड़ा दिया। इधर 2 डेक थे लंबे लंबे, वहाँ तक आगे तक, जहाँ तक ये काले पिलर दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर फिर से अंगड़ाई ले ली तो ये जो न्यू पोर्ट बना है, नई बिल्डिंग, इसमें 5-5 हज़ार US डॉलर का किराया है, 6-6 हज़ार किराया है। उस साइड 6-6, 7-7 हज़ार किराया है न्यूयॉर्क साइड, और इस साइड 4 हज़ार से लेके 6 हज़ार तक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज किराया है। 6 हज़ार US डॉलर बहुत गणे हो जाए किराया खतर। तो इन सब ने डुबो ले जाएगी नदी, क्योंकि नदी थोड़ी ना सोचेगी कि क्या नाम है, तो हमने न्यू पोर्ट बनाया है, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, नदी तो बह जाएगी ना, बहती जाएगी और उड़ा ले जाएगी सब क्या है ना। तो काफ़ी कूल वॉक है अभी के लिए। तो रात को लोग वॉक करते हैं यहाँ पे, होबोकन साइड से स्टीवन कॉलेज तक जाते हैं, वहाँ पे कोलगेट, न्यू पोर्ट तक जर्सी सिटी के पोर्ट तक जाते हैं वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए। एंड पर रात को और जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब नदी थोड़ा उफान लेती है, तो इन डेक्स के ऊपर जो ये पाथवे बने हुए हैं जॉगिंग वॉकिंग के, इन पे ये मलबा फेंक देती है। फिर मजदूर ला रखे हैं न तड़के हो, फिर उसी जा कसी ले उसने साफ़ कर दी। तो मैं सोचता हूँ कितने दिन करेंगे, ज़्यादा दिन तो नहीं कर पाएंगे। पूरा क्या नाम है, कोरियन, रशियन, महाराष्ट्रन, क्या नाम है, हरियाणवी भी आ रही, सारे साउथ इंडिया वाले, टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश, मतलब जो सारी भाषा सुनने मिल जाएंगी। 1 घंटा घूमे आओ,
दुनिया में जितनी भाषा है ना, मेन फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, सब के सुनने मिल जाएगा। और कई भाषा तो समझ जाता हूँ मैं कि हाँ ये वाली है, कई भाषा तो पढ़ लेना पड़ती कौन सी बोल के। तो इतनी कल्चर्स मिक्स है यहाँ पे इस शहर में। इट्स अमेलगमेशन ऑफ लाइक very talented people, very talented people flying from all over the world to New York to build their careers. वो करियर बनाते बनाते पूरे घसी जा। ऐसे तो जगह तो अच्छी है, पर वही है कि अपने अपना नेचर होता है लोगों का, किसी को पसंद आती किसी को नहीं आता। In terms of money, in terms of career growth, in terms of progress, in terms of capital markets, in terms of technology, this is the place to be in America. जो थोड़े गरीब हैं वो भीख मांग ली, जो थोड़े और गरीब हैं, जो थोड़े हैं कम गरीब हैं वे साइकिल चला फूड डिलीवरी कर दी हैं, साफ़ सफाई कर ली हैं। और साउथ अमेरिका से, कोलंबिया, मैक्सिको से आए हुए लोग जो हैं मोस्टली साफ़ सफाई में, यही जो छोटे मोटे काम, गार्डन लगा दिया, लॉन, लैंडस्केपिंग, डेक बना दिया, छत बना दी। और ये बालक जो हैं कसुते लाउड रहे हैं, कई बार पूरा रोला मचाए रखे। तेरी माँ ने किम सिखाया कौन के बाने देखा, पूरा गदर मचा दें। कई बार तो इतना रोला मचा दें, यूँ लगा कि भाई इनके 2 जत्थू दर दूँ। बट मैं सोचूं कि चल कोई ना, 2-3 हफ्ता खतरा रहा हूँ, बिना बात क्यों कुट्टा कोई। बट ये है कि इनको भी काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है पास्ट में, तो ये उतने ग्रो नहीं कर पाए हैं ज़्यादा। और जैसे अपने इंडिया में जैसे लो कास्ट जितनी वो हैं लोग हैं, तो वो इंसान ही, लेकिन उनको इतना दबाया गया कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। हाँ, रिजर्वेशन ने कुछ हेल्प की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो इस साइड चलता है, तो उतने ग्रो नहीं कर पाए। रिजर्वेशन ने हेल्प तो की, रिजर्वेशन ने हेल्प तो बहुत की कि भाई क्या नाम है, तुम पढ़ो लिखो IPS IAS बन जाओ, आगे बढ़ाओ अपनी फैमिली ने। लेकिन वो अभी भी अगर आप यूपी के गांव में जाओगे या साउथ इंडिया के गांव में जाओगे तो ये भी मतलब छुआछूत और वो सारा सुद्धा है बाई बर्थ। तो वही यहाँ है। With the blacks, like they have not grown, the community has not grown much. Some of them are really well educated at really nice positions, but most of them are mostly doing गधा मजदूरी कर काम चला रहे हैं बेचारे अभी भी। तो फिर उल्टे सीधे काम करें, गुंडागर्दी, ड्रग बेचना, पिस्टल ले लें और ये गुंडा को ये मर्जी ना बनता सिचुएशन बना दे कि माहौल ऐसा हो जाए कि क्या नाम है, वो दिन रात उससे चीज़ें देखी क्राइम ने, हिंसा ने, तो वह फिर हिंसक प्रवृत्ति की हो जाए। जो देखने में आया है मेरे, मोस्टली लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन है और अपने में ही रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में ज़्यादा देखते नहीं, स्माइल नहीं करते, उबासी लेते रहते हैं, नींद इनकी पूरी नहीं होती, वेरी टायर्ड। दे से दैट न्यूयॉर्क नेवर स्लीप्स, बट न्यूयॉर्क इज़ मेड आउट ऑफ ह्यूमंस and the thing is they don't sleep. So this is our Shantitai saying just keep quiet,
फ्रॉम द फ्रंट इफ़ यू सी शी इज़ जस्ट सेइंग चुप, ये कह रही थी। तो लेट्स हेड बैक टुवर्ड्स होम। होम इज़ that funky kind of multiple buildings, you know, जो ये दिख रहा है जगमगाता हुआ सा गुच्छा, दिस वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स। ये हैं, इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, कोई पैसिफिक दर दिया, कोई अटलांटिक। तो बेसिकली मतलब DLF में जो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है वैसे ही बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी कर दी। होटल जैसी फीलिंग है, लिफ्ट में जाओ, ऊपर जाओ, अपने फ्लैट में रहो, नीचे आओ रिसेप्शन पे। अभी दिखा देता हूँ जाके। तो एक तरह से जेल सी है देखी जाता, कोई मतलब ज़्यादा। एक 6th-7th फ्लोर पे एक टेरेस दे दिया, उस पर बैठ जाओ। नीचे एक स्विमिंग पूल दे दिया, उसमें $15-20 2-3 घंटे की बुकिंग करके, जो है जिस दिन अच्छा मौसम हो उस दिन थोड़ा डुबकी लगा लो, लेट जाओ। एंड दैट्स ऑल बेसिकली द अमेनिटीज़ इन दीज बिल्डिंग्स। एंड द रेंट इज़ रियली हाई, वेरी हाई। तो क्या करता है, हाँ, जो आदमी कमा हो रहा है मोस्टली रेंट में दे दे है। सामान इतना महंगा है, दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ, थोड़ी मूंगफली ले आओ, मेरा बिल बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। एक बार बाहर खा लो जाके, मतलब $150 तो 3-4 लोगों में कहीं नहीं गया, आएगा ही आएगा। $150 US डॉलर आएगा। ऐसे मल्टीपल टाइम्स खा लोगे, किराया दे दोगे, तो इनका तो एक ठुल्लू ना बचता, न्यू हांडे ही है। तो मोस्टली जो है इन बात यह है कि जी रहे हैं, खा रहे हैं और साथ साथ उड़ा रहे हैं। मज़दूरों वाला काम है ये, दे आर दिस हाई एंड मज़दूर्स। कोई बेचारा गड्ढे खोद की कमा ले है, सामने जो है देसी पो वाले की पीले है। ये थोड़े है हाई एंड मज़दूर हैं, ये 6-7 हज़ार US डॉलर कमा लेते हैं टैक्स कटा कटू के, और फिर यहीं उड़ा देते हैं। पार्टी शार्टी, रेंट देना, इंश्योरेंस, गाड़ी का, बिजली का बिल, फलाना तकड़ा। तो बचता इनके हाथ में 1000-1500 ही है, जितना मेरे समझ में आया। पर मैं ज़्यादा इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ बस मैं विज़िटर हूँ, जस्ट एज ए टूरिस्ट घूमने आया हूँ 2-2.5 हफ्ते के लिए। एंड मैं तो कनाडा के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को 6 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे अभी। तो कनाडा में भी, वेस्टर्न कनाडा के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरी रिहाइश है वहाँ पे कैलगरी में। जो पहले आए थे अपने देसी लोग, उनने खूब रगड़ की मेहनत करी, इतनी भागदौड़ करी, अपने बच्चे पढ़ाए। इब उनका जिक्र है कि इंडिया चले जावा, पर बाड़ा गुरा पढ़ा दिए। इब इंडिया में क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, क्या नाम है, करप्शन है। हाँ, जो है कुछ जगह ऐसी हैं जैसे इलाहाबाद और काशी और ये चमकादी और रेडी पे पेटीएम धर दिया, तो उसने थोड़ी डेवलपमेंट बोल की कि भाई थोड़ा प्राउड सी फील हो जा कि हाँ भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, जो है हिंदू राष्ट्र है हमारा, और हम बहुत ही एडवांस हैं। तो सब ने प्राउड फीलिंग लेने का मतलब शौक हुआ है, वकांडा टाइप। तो वो वकांडा वाली फीलिंग लेने के लिए लोग यहाँ पे जो NRIs हैं वो प्राउड फील करते हैं, बातें करते हैं, हर बार मिलते हैं, जबकि इंडिया जाएंगे, वहाँ रहेंगे, हम वहीं पे जाके बसेंगे, लेकिन बसता कोई नहीं। उनके बाड़ा गोरा के होली है। तो वो 99.9% अमेरिकन है, तो वो जा ही नहीं सकते अपने बच्चों को छोड़ के। प्लस उन्होंने घर ले लिए, गाड़ी घोड़े ले लिए, तो इतने उनकी EMI बैंक की बन गई कि उनकी गुद्दी बोच रखी है, उन्हें जाने ना दे बैंक। वो इतनी लाइबिलिटीज़ है उनके ऊपर कि वो उनको पे ऑफ करनी पड़ेंगी,
So they are just dreaming, more of like what do you say, thinking कि जाना चाहिए मतलब wishful thinking करते हैं, लेकिन most of them they won't be able to go back home. They're trapped in this North American credit debt system. That was my insight, and this is walk from Hoboken to Newport. Signing off, and enjoy Ask Yogi vlogs.